मित्रों, नमस्कार। हीरो ने रेखा को जकड़ लिया और 5 मिनट तक चुंबन करता रहा, जबकि रेखा को मालूम भी नहीं था कि फिल्म में ऐसा भी कोई सीन था। 5 मिनट तक वो रेखा को जबरन किस करता रहा। सेट पर मौजूद लोग तालियां बजाते रहे, लेकिन रेखा रो रही थी। डायरेक्टर कट बोलने को तैयार नहीं था। एक्टर रेखा को छोड़ने को तैयार नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई महज 15 साल की रेखा ने हताशा में आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो बेहोश भी हो गई। तब जाकर डायरेक्टर ने कट बोला। फिर जब रेखा होश में आई तो उसने इस पूरे वाकये पे एक्टर और डायरेक्टर से पल्ला झाड़ लिया। वो एक्टर थे विश्वजीत चटर्जी और डायरेक्टर थे राजा नवाथे। पत्रकार यासिर उस्मान द्वारा लिखित रेखा की जीवनी में इस घटना का जिक्र है। उसमें ये भी लिखा है कि इस घटना के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि अमेरिका की मीडिया में भी इसकी चर्चा हुई। अमेरिका की बड़ी मशहूर लाइफ मैगजीन ने इस घटना को किसिंग क्राइसिस ऑफ इंडिया का नाम दिया। इस घटना को कवर करने के लिए लाइफ मैगजीन की एक पत्रकार भारत भी आई। इस घटना के बारे में बात करते हुए अभिनेता विश्वजीत ने इतना ही कहा, उन्होंने तो वही किया जो डायरेक्टर ने उनसे करने को कहा था। अमेरिकी पत्रकार ने इस घटना के बारे में रेखा से भी बात की थी और रेखा ने इस बारे में खुलकर बात की। रेखा के मुताबिक चूंकि वो फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में बंधी थी, तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग ना चाहते हुए भी कंप्लीट की। फिल्म को जब सेंसर बोर्ड भेजा गया, तो रेखा के किसिंग सीन पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई। सेंसर बोर्ड ने फिल्म रिलीज करने से मना कर दिया। उस वक्त इस फिल्म का नाम था अनजाना सफ़र। ये रेखा की पहली हिंदी फिल्म थी। सेंसर बोर्ड से इजाज़त ना मिलने पर इस फिल्म के मेकर्स कोर्ट पहुंच गए। अगले 10 सालों तक ये मामला कोर्ट में चला। आखिरकार कोर्ट का फैसला फिल्म के मेकर्स के पक्ष में आया और साल 1979 में ये फिल्म रिलीज हो गई। हालांकि इस वक्त इस फिल्म का नाम अनजाना सफ़र से बदलकर दो शिकारी कर दिया गया और डायरेक्टर भी बदल चुके। कहा जाता है कि अमेरिका से जो पत्रकार यह मामला कवर करने भारत आया था, उसे अपनी स्टोरी के लिए तस्वीरें चाहिए थी। इसलिए फिर से उसी दृश्य को शूट करने के लिए सेट लगवाया गया। एक्टर विश्वजीत को बुलवाया गया और एक मॉडल को हायर किया गया, क्योंकि रेखा था वो दोबारा सीन करने वाली नहीं थी। यानी जो तस्वीर आप इस पोस्ट के साथ देख रहे हैं, इसमें विश्वजीत तो है लेकिन रेखा नहीं है। वैसे ये कहीं से भी दिखने में रेखा जैसे लग भी नहीं रही है। तो साथियों, फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसी-ऐसी कहानियाँ भी होती है। ये थी रेखा की कहानी, लेकिन जाने ही कितनी कहानियाँ ऐसी भी होंगी जो उन लड़कियों के साथ घटी होंगी, जो कभी सामने आ भी नहीं सकी। क्रिएटिविटी के नाम पर फुहड़ता भी इस इंडस्ट्री में खूब होती है। ये एक कटु सत्य है।